ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसोदाणं। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अविकल सद्गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर पाति तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवे जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रीपदम पुराणामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनुजुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुमाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम वर्तमानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब तक स्वाध्याय करे तो प्रचारों प्रकार के हरकत दिया मुझे बिल्कुल याद नहीं रखता। मेरे पाठशाला के टाइम पे भी याद नहीं रखता। नहीं ये तो ध्यान रहे मेरे, ये तो नहीं भूलता, लेकिन है ना मतलब ये देख लो जिनने ऐसे उतरते टाइम तक याद रहे। अरे हाँ आते ही भूल जाऊँ। बेटा ऐसा चर्चा आ रही थी कि रावण ने 7 के 7 क्षेत्र और 6 के 6 ये कूलाचल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कूलाचल। ये समझ लो जैसे ये एक गोल गोल जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप के हमने 6 टुकड़े कर दिए। अगर 6 टुकड़े करेंगे तो 6 जगह से काटेंगे तो 7 टुकड़े मिलेंगे। अगर 6 जगह से काटेंगे तो 7 टुकड़े मिलेंगे। जो 6 जगह से काटने वाले हैं ये तो कहलाते हैं कूलाचल। ठीक है ना। ये बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े पर्वत हैं ये। ठीक है ना। हिमालय वगैरह इनके सामने कोई मायने नहीं रखते। तो ये तो कहलाते हैं कुलाचल और वे 7 कहलाते हैं क्षेत्र। तो रावण भ्रमण जब कर रहा था तो 6 के 6 उन्हें कुलाचलों के भी दर्शन किए और 7 के 7 क्षेत्र भी देखे उसने। और ये भी बता रहे हैं कि रावण के अंदर, रावण ने मतलब 6 के 6 तो ये कहलाते हैं 6 खंड। ये क्या कहलाते हैं? 6 खंड। 6 के 6 खंड तो केवल चक्रवर्ती जीतता है, और वो भी चक्ररत्न के कारण जीत पाता है। अगर चक्ररत्न ना हो तो चक्रवर्ती ये 6 खंड नहीं जीत सकता, क्योंकि ये इतने दुर्गम है, हर जगह जाया भी नहीं जा सकता। ये जो विजयात पर्वत है इसको भी लांघना आसान नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो विद्याधर था, उसने 3 क्षेत्र जीत लिए, 3 क्षेत्र का स्वामी बन चुका। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा भोग विलासिता में पड़ गया था। ठीक है ना। और उनके इन सब जगह वो घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। तो बीच में एक केवली भगवान मिले, बीच में एक केवली भगवान मिले। तो उसने उन केवली भगवान से धर्म का स्वरूप जानने का प्रयास किया। रावण ने किया ना। रावण की बात बता रहा हूँ। इंद्र को तो मोक्ष भी हो चुका। इंद्र को तो मोक्ष भी हो चुका। जिससे रावण ने युद्ध किया था वो अपनी हार से इतना दुखी हुआ। दुखी होने के बाद उसके मन में विरक्ति आ गई। विरक्ति आने से के बाद उसने दीक्षा ली और उसको मोक्ष भी हो चुका। ठीक है ना। तो अब रावण एक केवली भगवान के पास गए
और धर्म का स्वरूप उनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया। ठीक है ना, कल भी ये चर्चा चल रही थी, आज भी जहाँ तक है थोड़ी चर्चा ये चलेगी। तो केवली भगवान बता रहे हैं सामायिक समता भाव, नव देवता। सामायिक का मतलब बेटा जो सामायिक करते हैं ना, वे 3 टाइम सामायिक करते हैं। ठीक है ना, उसमें वे बैठकर कुछ वहाँ पे ना तो जाप करी जाती है, जाप भी नहीं करने की आवश्यकता है वहाँ पे, और वहाँ पे ना कोई स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। वहाँ पे केवल और केवल ये समझ लो ध्यान लगाना है, समता भाव रखना है। कायोत्सर्ग एक अलग चीज़ हो गई, समता भाव की एक अलग चीज़ हो गई। बेटा एक बात सुनो, मोक्ष जाने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। कोई से भगवान किसी मंदिर से मोक्ष नहीं गए। ना मोक्ष जाने के लिए कोई हरि का त्याग, रस त्याग ये कुछ करने की आवश्यकता है, ना कोई शास्त्र जी पढ़ने की जरूरत है, ना नमो कर्म पढ़ने की जरूरत है। केवल ध्यान लगाना पड़ता है। इन सबका तो ज्ञान चाहिए, लेकिन हाँ, ये तूने बहुत सही कही बात कही। और एक भाव में कोई मोक्ष भी नहीं जाता, ये भी नहीं कि एक भाव की तपस्या तो मोक्ष लगे। तो वो जो समता भाव करना है वो क्या रहता है सामायिक, वो क्या कहलाता है सामायिक। और इसको कम से कम गृहस्थी को भी दिन में 3 बार करना चाहिए। सामायिक समता भाव, नवदेवता। नवदेवता में बेटा कौन कौन आते हैं उत्सव? अक्षर बेटा तुम बताओ, बताए थे तुम्हें 5 के 5 तो परमेष्टि। ठीक है ना, जिन बिंब, जिन मंदिर, और जिन जिसे कहते हैं हम चैताल्य। ठीक है ना, और ये क्या नाम शास्त्र, शास्त्र है ना। 4 चीज बचती हैं, जिन बिंब और जिन ग्रंथ, जिनवाणी। हाँ, जिन आगम में जिनवाणी आएगी ना, जिन आगम और जिन धर्म, चैत और चैताल्य। ठीक है ना, ये 9 देवता हैं। 9 देवता की तुम लोगों से पूजा भी तो करवाई थी ना। अर्थात देखो ये तो उन्होंने खुद ही बता दी। अर्थात 9 देवता का मतलब पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन वचन। जिन वचन का मतलब आगम। ठीक है ना, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, और उनका संत स्तवन। स्तवन का मतलब यानी कि जिन धर्म। ठीक है ना, और जीवों पर दया भाव। मध्य, प्रातः, मध्याह्न और सायकाल में उत्कर्ष 6 घड़ी, मध्यम रूप से 4 घड़ी, जघन्य रूप से 2 घड़ी समय तक सामायिक करना चाहिए, जो मैं तुम्हारे बता रहा था। देखो अब इन्होंने कहा 3 घड़ी। 3 घड़ी, एक घड़ी जो होती है 24 मिनट की होती है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 घड़ी का उन्होंने, 6 घड़ी का मतलब 3 क्या हो गया वो, जिसे हम कहते हैं 48 मिनट का क्या होता है मुहूर्त। हाँ, 3 मुहूर्त, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। ठीक है ना, 3 मुहूर्त तो करेंगे, वो उत्कृष्ट है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है ना, नहीं तो कम से कम 4 घड़ी। 4 घड़ी का मतलब 2 मुहूर्त, यानी कि 96, यानी कि लगभग 1.5 घंटा। ज़्यादा करेंगे तो 3 घंटे लगभग, एग्जैक्ट नहीं लगभग। ठीक है ना, उससे कम करेंगे तो लगभग 1.5 घंटे, और नहीं तो 48 मिनट सामायिक करनी चाहिए। प्रोष्ठोपवास। प्रोष्ठोपवास में क्या करते हैं बेटा? देखो पूरे का पूरा वही आ गया, इसके अंदर भी जिसे कहते हैं हम चरणानी योग, पूरे ऊपर चरणानी योग आ गया। ठीक है ना, प्रोष्ठोपवास में क्या करते हैं? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो रखेंगे उपवास। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन करेंगे उपवास। उससे एक दिन पहले करेंगे प्रोषद। प्रोषद का मतलब एकासन, यानी कि सप्तमी के दिन प्रोषद, अष्टमी को उपवास। ठीक है ना, ऐसे त्रयोदशी को प्रोषद और चतुर्दशी को उपवास, वो कहलाता है प्रोषदो उपवास। और ये कितने पढ़ेंगे एक महीने में? ये एक महीने में पढ़ेंगे 4। एक महीने में 4 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे अष्टमी
और 2 पड़ेंगी चतुर्दशी। दोनों वही के लिए रखा है, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, एक मास में 4 उपवास करने चाहिए। अतिथि संविभाग, अतिथि कौन है हमारे? चाचा जी घर पर आ गए, ताऊ जी घर पर आ गए, मामा जी घर पर आ गए, वे अतिथि हैं? अतिथि हमारे यहाँ हमारे माने जाते हैं मुनि महाराज, ठीक है ना। उत्कर्ष तो भी माने जाते हैं, नहीं तो क्षुल्लक जी, एल्लक जी, ये भी अतिथि हैं। और अतिथि संविभाग का मतलब यह है, अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए, पहले उनको आहार दें, उसके बाद वे भोजन करें। पहले उनको आहार दें, फिर भोजन करें। लेकिन जरूरी तो नहीं है अतिथि हर बार घर में हो, कम से कम आहार का समय त्याग कर और हमेशा घर के आगे लोटा लेके तो खड़ा ही होना है, नारियल लोटा लेके, कि अतिथि हों, यानी कि भावना भाएं कि हमारे घर पर अतिथि का आना हो, ठीक है ना। ये अतिथि संविभाग है, ठीक है ना। देखो इन्होंने बता भी दिया अतिथि क्या है। अतिथि वह है जो परिग्रह रहित मुनि धर्म का पालने वाला, जिनको आहार के लिए तिथि या वार का विचार नहीं किया जाता। तिथि या वार का विचार नहीं किया जाता। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो मुनि भी बहुत कम रह गए ना, तो इसलिए उनका पता भी रहता है, उनके पहले से पहले चौके लगते हैं। अदरवाइज सही स्थिति ये होती है कि मुनि किसी के भी घर जाके आहार ले लें, ऐसा भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर पे किसी भी टाइम पर मुनि आ गए तो हमारे घर में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो हम मुनि को भोजन के रूप में दे सकें। होगी कहीं हमारे घर में ऐसी चीज़? जिसने प्रतिमा ले रखी होगी उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जिसने प्रतिमा ले रखी है, जो कम से कम शुद्ध जल का त्यागी है, उसके घर में तो मिल भी सकता है। हमारे घर में कोई भी शुद्ध जल का त्यागी नहीं मिलने, ठीक है ना। किसी के पास भी कोई मर्यादा की वस्तु मिलने की नहीं, ना नमक होगा ना आटा होगा, कुछ भी मर्यादा की नहीं होगी, ठीक है ना। महागुणों के धारक, इन गुणों के धारक अतिथि को विधि पूर्वक अपनी इच्छा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आहार देना चाहिए। ये अतिथि संविभाग है। और इनकी वैसे तो ये जो संबंधवत स्वामी हैं उन्होंने ये तक बता रखा, उनकी हमें सेवा भी करनी चाहिए, वैयावर्ती करनी चाहिए। रात्रि में जा रहे हैं तो उनके है ना चरणों की मालिश कर दी, थोड़ी सी वैयावर्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत तपस्या करते हैं, तो शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ जाए, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। इनको कोई कष्ट तो उनके कष्ट का निवारण का व्यवस्था करनी चाहिए कि सर्दी है तो मुनि महाराज को कहीं सर ठंड ना लगे, ऐसी व्यवस्था देखनी चाहिए, है ना। गृहस्थ श्रावक को आयु के अंत समय में अनशन व्रत धारण करके समाधि करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। देखो एक चीज बताऊँ तुम्हारे में, आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपनी आयु बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं करते कि है ना जो हमें मिला है हम किस तरह से इसको संजो लें। देखो हमारे हाथ में जो है वो तो निकलने को तैयार है, ठीक है ना। हम और खींचने की कोशिश करें, जो हमारे हाथ में है कम से कम उसे तो ठीक करें। अगर हमारा मरण अस्पताल में होता है, हमारी पता नहीं क्या गति होगी। डॉक्टरों ने कोई सांस की नली लगा के, कोई भोजन की नली लगा के, कितनी कितनी नलियाँ हमारे नाक में ठूंस रखी, ठीक है ना। और हमारी वेदना हो रही, हम हाय हाय करे, वो फटाफट दर्द को कम करने के इंजेक्शन लगा रहा है, कहीं हमारी सांस चढ़ रही है, ठीक है ना। इन सब की वेदना के बाद अगर हमारी गति होगी, उस सब बेटा क्या अच्छी होगी? अच्छी गति होगी क्या? और दूसरी स्थिति में देखो एक बात है, ये तो पक्का है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई दुनिया में आया है वो जाएगा नहीं, हो सकता है ऐसा, ठीक है, जाना तो उसे है ही। दूसरी स्थिति ये है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भगवान का नाम लेते हुए चले जाएं, तो तुम्हें क्या लग रहा है तब भी हमारी सदगति नहीं होगी? अच्छी गति होगी नहीं होगी? हो भी सकती है, नहीं भी है, निश्चित रूप से अच्छी गति होगी। अब तुम एक बार बताओ, हाय हाय करते हुए हमने अपने मान लिया 1 महीना 2 महीना बचा भी लिए, और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाए। उससे अच्छा ही 1-2 महीना कम मिले, लेकिन अच्छी जगह तो जाएं। पूरे जन्म के कर्म भी तो होंगे साथ में।
प्रीति एक बात बोलते मैं, ये तो ने बहुत सही बात कही कि हमारी जो गति होगी पूर्व कर्म के आधार पर ही होगी, लेकिन पूर्व, हाँ बिल्कुल, जन्म में भी कर्म करें। हाँ बिल्कुल सही कह रही तू, मैं कह रहा हूँ तू बिल्कुल सही कह रही, लेकिन वे कर्म किसके बंधे हुए हैं? ठीक है ना, अच्छे कर्म कौन बंधेगा? ठीक है ना। हम ये सोच कर परेशान क्यों हैं कि हमारे पहले कर्म कैसे हैं? हम ये सोच के पुरुषार्थ करें ना, आगे अच्छे कर्म करने हैं। देख एक बात सुन ले, जब मुझे कुछ पता नहीं था, जब मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पता नहीं कर्म कैसे बन गए, लेकिन अब मुझे पता है तो क्या करूं मैं? अच्छे कर्म करूं ना, ठीक है ना। अगर हमारे मन में ये रहेगा कि हमें समाधि लेनी है तो इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में समाधि मिल जाएगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे देखो पता मेरे पिछले पता नहीं कर्म कैसे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, हमें ये टेंशन नहीं लेनी। देख पिछले तो हमारे अज्ञानतावश हुए, हमारी आंख बंद थी, अब हमें क्या करना है? हमारी आंख खुल गई है, हमें अच्छा काम करना है, ठीक है ना। समाधि मरण करना चाहिए ना, इसे संलेखना व्रत या देशावकाशित व्रत कहते हैं। ये 4 शिक्षा व्रत माने जाते हैं, ठीक है ना। शिक्षा व्रत में कौन कौन से कहे बेटा? सामायिक, रोषदोपवास, अतिथि समविभाग और समाधि। ये संलेखना है ना, ये बताया इन्होंने। इस प्रकार 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये कुल 12 व्रत होते हैं। तुम लोगों की पाठशाला में भी कई बार बता चुका हूँ ना, और जो तुम्हें अब शास्त्री जी पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर बहुत अच्छी डिटेल आएगी, वो बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे ना। जो जिन धर्मी हैं उन्हें मद्य, मांस, मधु, मक्खन, उदंबर फल आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। क्लियर है? तो यह श्रावक के धर्मों का पालन समाधि मरण से श्रावक को उत्तम देव की पद की प्राप्ति होती है। देखो एक बात मरते हैं, देव भी कई तरह के होते हैं। इन्होंने उत्तम देव कहा, देव तो कहा लेकिन देव में उत्तम कहा। देखो 4 प्रकार के तो देव होते ही हैं, ठीक है ना। देवास चतुर्निकाय है, किसने बताया? तत्वासुद में देवास चतुर्निकाय, 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी, ठीक है ना। इन चारों में विमानवासी उत्तम कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन विमानवासी में भी बहुत तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं, उसमें भी 10 तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक बहुधारी हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे ये ले लो, जो पहला स्वर कौन सा है? स्वधर्म, ठीक है ना। स्वधर्म इंद्र एक बहुधारी है, कुबेर एक बहुधारी है, ठीक है ना। इस तरह में कुछ तो एक बहुधारी है। लेकिन एक बात बताओ, जो ऐरावत हत्ती बन रहा है, वो भी तो स्वधर्म का है, ठीक है ना। उसे हत्ती बन के जाना पड़ रहा है, उसके ऊपर है ना देव बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तम नहीं है, हालांकि वो काम बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, भगवान के उसमें आ रहा है, गर्भ कल्याणक बना रहा है, जन्म कल्याणक बना रहा है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। तो उत्तम है लेकिन उसमें है, हाँ लेकिन एक बात बताओ, जो उसके ऊपर बैठा वो भी तो अच्छा ही काम कर रहा है, वो कौन सा खराब काम कर रहा है? ठीक है, नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ तुम्हारे सामने, महाराज जी का दिया हुआ उदाहरण है, मेरा उदाहरण दिया हुआ नहीं है, उस सच में कितना अच्छा क्लियर होगा। अब एक बात ये देखो, कोई तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें मंदिर भी होगा, मंदिर है तो प्रतिमाएं भी होंगी, लेकिन मंदिर में पंखे भी लग रहे हैं, बल्ब भी जल रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। धर्मशालाएं भी बनती हैं मंदिर में, तो उसमें टॉयलेट भी बनती है। अब ये बताओ, अगर टॉयलेट नहीं बनेगी तो कितनी समस्या है। तुम सपोज करो कि तुम महावीर जी गए, तुम शिखर जी गए, और वहाँ पे तुम्हें पता चला कि अजी टॉयलेट तो है नहीं यहाँ, तो तुम्हें कितना गुस्सा आ गया है, क्या तुमने बनाया भाई, टॉयलेट तक तो तुमने बनाई नहीं। अरे भाई मंदिर तो बनाए हैं, अरे मंदिर तो बनाए पर टॉयलेट तो बनाई, ठीक है नहीं है। अब एक बात देखो, एक व्यक्ति उसका पैसा प्रतिमा बनने में लग रहा है,
एक व्यक्ति है, उसका पैसा प्रतिमा बनने में लग रहा है, और एक व्यक्ति का पैसा टॉयलेट बनने में लग रहा है। ठीक है ना, जरूरी टॉयलेट भी है, ठीक है ना, लेकिन ये पुण्य की बात है ना कि किसका पैसा कहाँ लगा। तुम बताओ अक्षरा, तुम कहाँ लगाना पसंद करोगी पैसा? मंदिर में। प्रतिमा में, मंदिर में। ठीक है ना, और अगर सबके सब मंदिर में लगाएंगे तो टॉयलेट कैसे बनेगी, सोचो तुम। ठीक है ना, जरूरत तो सभी की है, ठीक है ना, लेकिन ये वाली बात है कि किसका भाग्य कितना तेज है। किसके पैसे से तो प्रतिमा बन रही है, और किसी के पैसे से पंखे लग रहे, बल्ब बन रहे, फ्रेश डल रहे, और किसी के से भामंडल आ रहा, किसी के से छत्र चमर आ रहे। ये देखो भाग्य की बात है। किसी के से वो पांडुक शिला आ रही, ठीक है ना, ये पुण्य की बात होती है बेटा। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग पुण्य होगा उतने हमारे अच्छे अच्छे माध्यम मिलेंगे हमें, है ना। उत्तम देवपद की प्राप्ति होती है, फिर उत्तम मनुष्य का जन्म पाकर सिद्ध पद प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं फिर, ठीक है ना। परंतु मनुष्य शास्त्र के अनुसार आचरण करने में असमर्थ है। जो मनुष्य शास्त्रों के अनुसार आचरण करने में असमर्थ है, श्रावकों के व्रत पालन नहीं करता, नहीं यति धर्म का पालन करता है, परंतु उसकी जिन शासन में पूर्ण श्रद्धा है। देखो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ना तो श्रावक व्रत पालन कर पा रहे हैं और ना ही दीक्षा ले पा रहे हैं, ठीक है ना। पहले लाइन कंप्लीट कर दो। परम श्रद्धा है तो वे भी निकट संसारी सम्यक के प्रसाद में व्रत धारण करने में सफलता प्राप्त कर शिवपुर जाते हैं। क्या लाइन थी? हाँ हाँ, नहीं मैं समझा रहा। इन्होंने कहा कि कोई किसी कारण से ऐसे हैं कि उनकी जिन धर्म में श्रद्धा तो पूरी है, जिन धर्म में श्रद्धा तो पूरी है, लेकिन ना तो वे श्रावक के व्रत पालन कर पा रहे और ना ही वे कोई व्रत ले पा रहे। देखो बेटा एक बात सुनो, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वे भी निश्चित रूप से शिवपुर को जाते हैं, ये कानून है, वे भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग कहाँ है, चौथे गुण स्थान से है। किससे? चौथे गुण स्थान से बेटे, 14 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं। चौथे में क्या है, उसकी श्रद्धा तो पूरी होगी, चौथे में भी श्रद्धा तो होगी पूरी, लेकिन वो कोई व्रत नहीं लेगा, ना मुनि बनने का, वो भी निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा। वो क्या है, केवल सम्यक दृष्टि है लेकिन अविरति है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए तो प्रीति जो चौथे गुण स्थान में आ गया वो अवर्ती है, ना तो वो मुनि है। जो चौथे गुण स्थान में आ गया वो ना तो मुनि है और ना ही वो श्रावक, मतलब उसने कोई श्रावक के गुण व्रत ले रखे, लेकिन मोक्ष जाएगा। वो उस भाव से तो नहीं जानेगा, इस भाव से तो उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देव उत्तम देव बनेगा, उत्तम देव बनेगा, फिर जब दोबारा आएगा, जब दोबारा आएगा हो सकता है तब व्रत ले। देखो एक बात सुनो, इन्होंने कुन स्वामी ने कहा है नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कुन स्वामी ने कहा है नग्गो ही मोक्ष मग्गो, दिगंबर वेश ही मोक्ष का आधार है। हर एक दिगंबर वेशधारी मोक्ष जाएगा जरूरी नहीं है, पर जो मोक्ष जाएगा वो दिगंबर वेश से ही जाएगा, मुनि वेश से ही जाएगा। रास्ता सही पकड़ लिया, समझ लो। हाँ ये बिल्कुल, मोक्ष जाएगा। हाँ ये कहा उन्होंने, बिल्कुल सही करी कि उन्होंने रास्ता पकड़ लिया, सही बात। रास्ता पकड़ लिया। कोई तो धीरे धीरे जा रहा है, कोई तेजी से जा रहा है, जो मुनि बन गए वे तेजी से जा रहे हैं, जिन्होंने श्रावक लिया है उनकी स्पीड कम है, और जिन्होंने श्रावक व्रत भी नहीं लिए लेकिन श्रद्धान है, ठीक है ना, वो कभी कभी व्रत ले रहा है, कोई कोई से व्रत ले रहा है, ठीक है ना, श्रद्धान उसका ही पक्का है। हाँ उसकी शुरुआत है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये था, है ना। सबसे अधिक लाभ तो उनको मिलता है जो सम्यक दर्शन का पालन कर कुगति से छूट जाते हैं। देख स्टार्टिंग यहाँ से है, स्टार्टिंग यहाँ से है। प्राणी अगर भाव से श्री जिनेन को नमस्कार कर स्तुति करता है, वह पुण्य का अधिकारी होकर पापों के दुख से छूट जाता है, ठीक है ना। और जो प्राणी सर्वज्ञ देव का सुमरण करता है, उस जीव के अशुभ कर्म तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। स्मरण से, स्मृत परमात्मा नम, उसमें आया ना जब पूजा करते हैं,
जो महाभाग्य त्रिलोक के सार अरिहंत देव को हृदय में स्थान देते हैं वे भव से पार निकल जाते हैं। उसे अशुभ स्वप्न नहीं आते, केवल शुभ स्वप्न आते हैं। शुभ ही शकुन होते हैं। जो जीव नमोकार मंत्र भाव सहित स्मरण करता है उसके मलिन कर्म, मलिन का मतलब मलयुक्त यानी कि बुरे कर्म, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह सब कुछ संदेह से परे है। इस पे हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। इस पे हमें पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि ये बातें बिल्कुल बिल्कुल सही लिखी है। जो विवेकी अरहंत सिद्ध साधुओं को नमस्कार करता है, जिनको जिन धर्म से प्यार है, वह अल्प संसारी होता है। अल्प संसारी का मतलब संसार में भ्रमण कम करता कम करेगा और फिर कहाँ चला जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। मोक्ष को बेटा संसार में नहीं गिनते, मोक्ष को संसार में नहीं गिनते। संसार में किसको गिनते हैं? जहाँ जन्म और मरण है वो संसार है। जहाँ ना जन्म है ना मरण है वो संसार नहीं है। सिद्ध भगवान का जन्म नहीं होता, सिद्ध भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म उसका होता है जिसका शरीर हो, जिसका शरीर ही नहीं है उसका जन्म नहीं है। एवं जो उदार चित्त श्री भगवान के मंदिर चैताल्य बनवाता है, जिन प्रतिमा की स्थापना कराता है, जिन पूजा करता है, जिन स्तुति करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जो मानव महाविनयवान है, विवेकशील है, उचित अनुचित का फर्क कर सकता है, ऐसे लोग गृहस्थों में प्रमुख होते हैं, उत्तम गृहस्थी होते हैं। जो जन मधु मांस मद आदि का सेवन नहीं करते उनका जीवन सफल है। शंका, जिन वचन में संदेह करना, इच्छाएं करना, भोग विलास की इच्छा करना, उल्टी सीधी चिकित्सा करना, मध्यमा की प्रशंसा करना, हिंसा का समर्थन करना, जिनकी कुदृष्टि है, हिंसा के प्रचारक हैं। ये मेरे ख्याल से 8 के 8 वे दे दिए। शंकादि दोष, शंकादि 8 के 8 दोष दे दिए। उनकी स्तुति करना, हिंसा का समर्थन करना, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार माने जाते हैं। ठीक है ना। देखो क्या बताया, कुदेव कुशास्त्र और कुधर्म, इनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इनको मानना भी नहीं चाहिए। जो सुंदर स्वच्छ वस्त्र आभूषण पहनकर चलते समय धरती पर देखता है, निर्विकार भाव से मंदिर जाता है, जो प्राय धन को तिनके के समान, सब जीवों को अपने समान, पर स्त्री को माता के समान समझता है, वह धन्य है। जीव ऐसे भव्य भावी होते हैं कि वह एक दिन कब आएगा जब मैं दीक्षा लेकर मुनि बन कर्म शत्रुओं का नाश कर सिद्ध पद को पा सकूंगा। ये ऐसे वो भाव रखता है। उनका तो ये कहना है ही क्या, क्योंकि वह जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। अनंत बल, देखो हाँ, जिनकी जो ये वे दे रहे ना उपदेश, जो ये उपदेश दे रहे, उन केवली का नाम अनंत बल है। अनंत बल भगवान बता रहे हैं सब बातें। अनंत बल केवली द्वारा मुनियों तथा गृहस्थियों के बताए गए धर्म का संबंध सुनकर रावण ने विचार किया कि मैं सदा भोगों में अनुरक्त रहता हूँ। बताया भी था उन्होंने स्टार्टिंग में, वो भोगों में अनुरक्त हो गया था। अतः व्याकुल हूँ, फिर भी मेरा भोजन तो स्वभाव से ही शुद्ध रहता है। उनके मन में एक बात आ रही कि मैं भोगों में तो वास्तव में आसक्त रहता हूँ, लेकिन मेरा भोजन कैसा है, मांसाहार का तो पर्सन ही नहीं, मेरा भोजन शुद्ध रहता है। स्थूल हिंसा का त्याग आदि जो गृहस्थ के व्रत हैं, उनमें से मैं एक भी व्रत धारण करने में समर्थ ही नहीं हूँ। उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं इन व्रतों का पालन नहीं करता। रावण के मन में आ रहा है कि मैं जो ये बताया ना उन्होंने कि स्थूल हिंसा आदि का त्याग करना, स्थूल हिंसा में क्या आएगा, स्थूल हिंसा में आता है जैसे चींटी मकोड़े ये मार दिए, लेकिन वे युद्ध करते हैं, वे तो युद्ध करते हैं ना, वे तो सीधा मनुष्य को ही मार रहे हैं। ठीक है ना। स्थूल हिंसा करने के व्रत धारण करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। मेरे द्वारा निर्ग्रंथ धारण करने का विचार तो ऐसा है जैसे सुमेरु पर्वत को उठाना। दीक्षा लेने के बाद तो मेरे मन में भी नहीं आता,
दीक्षा लेने का तो मेरे मन में आता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है जो पति नारायण है वे नरक में जाते हैं, पति नारायण नरक में जाते हैं। जो नरक में जाएगा उसके मन में व्रत लेने का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि जो व्रत ले लेगा ना बेटा वो निश्चित रूप से नरक में तो जाएगा ही नहीं। अगर हमने एक प्रतिमा भी ले ली, एक प्रतिमा तो होती नहीं, स्टार्टिंग में 2 प्रतिमा ऐसे ही होती है, अगर हमने 2 प्रतिमाएं भी ले ली निश्चित बात है हम नरक में नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। अरे हमने पहले लिए होंगे जब यहाँ आए बैठे। हाँ वो तो बात सही है कि कम से कम हमने कुछ तो अच्छे काम कर रही हैं, प्रतिमाएं भी ना ली हो तो कम से कम कुछ तो अच्छे काम कर रही हैं। जो व्यक्ति व्रत तथा तप का दाह को धारण करते हैं वे पुरुषोत्तम हैं। रावण ने विचार किया कि क्या मैं यह नियम ले लूं कि परिस्थिति क्या कितनी सुंदर क्यों ना हो, वह अगर मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे बलपूर्वक स्वीकार करने के लिए विवेश नहीं करूंगा। रावण के दिमाग में कम से कम एक व्रत लेने का आ गया कि मैं किसी का जबरदस्ती किसी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। लोग कह रहे हैं कि सीता जी के साथ ऐसा कर दिया, सीता जी के साथ ऐसा कर दिया, सीता जी को उठाया था लेकिन उनके साथ अगर वे चाहते तो जबरदस्ती विवाह कर सकते थे जब वे अपने राज्य में ले के चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये व्रत ले रखा था। 3 लोगों में ऐसी कोई उत्तम स्त्री नहीं है जो मुझे देखकर काम से पीड़ित होकर विह्वल न हो जाए, अथवा जो स्वाभिमान और संस्कार युक्त पुरुष है वह दूसरे मनुष्य के संसर्ग से दूषित व्यस्त स्त्री को संयोग से कैसे संतोष प्राप्त कर सकता है। रावण के दिमाग में 2 बात आई। एक तो ये है आई कि जो किसी और की स्त्री है उसको तो मैं लेने का ही नहीं, ठीक है ना, और जो किसी की स्त्री नहीं है वो मेरे जैसा पराक्रमी को देखकर खुद ही मेरे पास आने का प्रयास करेगी, तो मेरे लिए सबसे आसान व्रत है। ये सोच के लिया उन्होंने। कमाल की बात है, क्या सोच के लिया उन्होंने ये सोच के लिया कि अगर कोई दूसरे की है तो उसे तो मैं लेने का ही नहीं, और कोई अगर दूसरे की नहीं है, कुंवारी है, तो मेरे जैसे महापराक्रमी को देखकर वो खुद ही मेरे पास आने का सोचेगी। तो उन्होंने ये सोचकर ले लिया। ऐसा विचार कर रावण ने पहले तो अनंत विचार क्या करो, उन्होंने विचार ये किया कि मेरा जैसा पराक्रमी पुरुष को देख, ये दोनों बातें समझ में आई। तो इसलिए उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं ये व्रत लेता हूँ कि जो स्त्री मेरे पास नहीं आना चाहेगी मैं उसे बलपूर्वक अपने पास नहीं रखूँगा, ठीक है ना। तो ये सोच कर उन्होंने सबसे आसान व्रत जो लगा ना वो ले लिया उन्होंने। ऐसा विचार कर रावण ने पहले तो अनंत बल केवली के सामने भावपूर्ण नमस्कार किया, फिर स्पष्ट रूप से कहा, हे भगवान, मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे बलात् मैं ग्रहण नहीं करूँगा, उसे मैं जबरन ग्रहण नहीं करूँगा। यहीं तक रख लेते हैं। ये पूरा हो गया? हाँ ये वाला पूरा हो गया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो, जन्म दुख मेर दो, मरण दुख मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। समोसन सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसन सा महल तुम्हारा गंधर भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। सब छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, 7 तो 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, नम दुख मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सुधारे तू दो,
हे जिनवाणी भारती थोए जो बुदिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र।